Assalamu alaikum. Now we will discuss about the norma verticalis और the superior view of the skull. जिस तरह हम दूसरे व्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस व्यू में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी बोन्स नज़र आती हैं। अगर हम स्कल को सुपीरियर व्यू से देखें तो हमें कौन कौन सी बोन्स नज़र आएंगी। तो हमें तीन बोन्स नज़र आती हैं, बल्कि चार। ये पहली जो जिसको मुख्तलिफ़ कलर से शो किया गया है, आलमोस्ट पिंक टाइप है, ये है फ्रंटल बोन, अपर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, और उसका लोअर पार्ट ऐसे फ्रंट की तरफ बेंड हो जाता है, कर्व करता है। और यहाँ पर आपको दो पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं, ये राइट पैराइटल बोन और लेफ़्ट पैराइटल बोन। दो पैराइटल बोन नज़र आ गई, एक फ्रंटल बोन नज़र आती है, और ये स्मॉल सी आपको नज़र आ रही है ऑक्सीपिटल बोन। अब तीन बोन्स, अपर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, टू पैराइटल बोन्स ऑन ईच साइड एंड अपर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। सुचर आपको यहाँ कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? एक ये सुचर नज़र आ रहा है, एक ये सुचर नज़र आ रहा है, और एक ये सुचर नज़र आ रहा है। जो ये वाला सुचर है जो इस तरह रन कर रहा है, इसको हम कहते हैं कोरोनल सुचर। ये कोरोनल सुचर क्या कर रहा है? बेसिकली इट सेपरेट्स द फ्रंटल बोन फ्रॉम द टू पैराइटल बोन्स। फ्रंटल और दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में ये जो सुचर रन कर रहा है, इसको हम कहते हैं कोरोनल सुचर। और दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में जो सुचर इस तरह रन कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, ये कोरोनल सेक्शन में डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली जो यूँ रन कर रहा है, इसको हम कहते हैं सैजिटल सुचर, जो कि दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में होता है। और ये वाला जो सुचर है, ये जो कि इस दो पैराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन से सेपरेट कर रहा है, ये है लैम्बडॉयड सुचर। ये वाला कौन सा है? लैम्बडॉयड सुचर। कोरोनल सुचर, सैजिटल सुचर एंड लैम्बडॉयड सुचर। समटाइम्स 3 to 8% इंडिविजुअल्स में एक और सुचर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम मेटोपिक सुचर कहते हैं। वो क्या करता है? वो किस तरह होता है कि ये जो कोरोनल सुचर है, यहाँ से ऐसे वो से फ्रंट फॉरवर्ड रन करता है और फिर नीचे यूं चला जाता है। वो बेसिकली क्या करता है कि इस फ्रंटल बोन्स को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, लेकिन वो 3 to 8% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली वो प्रेजेंट नहीं होता। 6 ईयर्स ऑफ एज पे नॉर्मली वो क्लोज हो जाता है, फ्यूज़ कर, तो वो प्रोमिनेंट नहीं होता। लेकिन 3 to 8% इंडिविजुअल्स में वो प्रोमिनेंट होता है। तो उन लोगों में चार सुचर नज़र आएंगे आपको यहाँ: मेटोपिक सुचर, कोरोनल सुचर, सैजिटल सुचर एंड लैम्बडॉयड सुचर। अब हम इसके अगर देखें फीचर्स, तो दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये पॉइंट जिस पे कोरोनल सुचर जो है वो सैजिटल सुचर के साथ यूनाइट कर रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रैगमा। और फीटल सुचर में इट इज़ द साइट ऑफ एंटीरियर फंटनेले। और ये वाला पॉइंट जिस पे सैजिटल सुचर जो है वो लैम्बडॉयड सुचर के साथ यूनाइट कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड लैम्डा। इन फीटल स्कल इट इज़ द साइट ऑफ पोस्टीरियर फंटनेले। यहाँ एंटीरियर फंटनेले और यहाँ पोस्टीरियर फंटनेले, ये ब्रैगमा और ये लैम्डा। नॉर्मली 18th मंथ ऑफ एज पे ये क्लोज़ हो जाता है, और ये 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज पे क्लोज़ हो जाता है। यानी बच्चे के पैदा होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर ये क्लोज़ हो जाता है, लेकिन ये 18th मंथ के बाद जाके क्लोज़ होता है। ये ब्रैगमा और ये पैराइटल लैम्डा। अब यहाँ पर अगर आप पीछे देखें तो ये यहाँ पर जहाँ पर मेरा पेन है, आपको दो फोरामिना नज़र आएंगे, जो मैंने आपको उसमें भी बताए थे। जो नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस है उसमें भी ये नज़र आते हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये दो फोरामिना है, ये कौन से हैं? दीज आर पैराइटल फोरामिना। और इन पैराइटल फोरामिना के दरमियान में जो ये जगह है सैजिटल सुचर की, इन दो पैराइटल फोरामिना के दरमियान वाला जो सैजिटल सुचर का एरिया है, इसको हम कहते हैं ओबिलियन, OBELION, ओबिलियन। और कुछ और चीज़ें जो आपको साइड व्यू से समझनी पड़ेंगी, वो क्या है कि अगर हम स्कल को देखें तो स्कल आपको इस तरह एक डोम शेप नज़र आता है, और अगर आप इसकी ये ऊपर वाली कैप हटा दें तो अंदर आपको 3 फोसाज नज़र आते हैं: इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। हेड जो है वो 3 फोसाज हैं और उनके अंदर एक कैप है। ये जो डोम लाइक उसकी कैप है हेड की, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्कल वॉल्ट या क्रेनियल वॉल्ट, ये जो उसकी कैप है। और इस कैप का जो हाईएस्ट पॉइंट है सैजिटल सुचर पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बनेगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस हाईएस्ट पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स।
उस हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और इस डोम लाइक कैप को क्या कहेंगे? स्कल वॉल्ट। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पेराइटल बोन है, ये कन्वेक्स है और इसकी सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कन्वेक्सिटी यहाँ पे आ रही है। तो इस सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कन्वेक्सिटी वाले एरिया को हम कहते हैं पेराइटल ट्यूबर या पेराइटल एमिनेंस। ये जो एरिया है यहाँ पर पेराइटल बोन की कन्वेक्सिटी सबसे ज़्यादा है और दिस एरिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ पेराइटल बोन। कि पेराइटल बोन अगर फ्रैक्चर कहीं हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा इस जगह पे फ्रैक्चर होगी, जिसको हम पेराइटल ट्यूबर कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मा वर्टिकलिस। छोटा सा ही था ये।